स्मार्ट लर्निंग कैंपस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय शोध संस्थान, जिसमें हम जानेंगे कि कौन सा शोध संस्थान भारत के किस राज्य और किस शहर में है। तो चलिए अधिक देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो शोध संस्थान है वो है तंबाकू, और वो है भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में और जगह है राजमुंद्री। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए, तंबाकू ऐसी चीज़ है जिसे आम लोग ही नहीं बल्कि उसे राजा लोग भी खाते हैं। क्या करते हैं? राजा लोग भी खाते हैं। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला जो अनुसंधान संस्थान है वो है आलू अनुसंधान संस्थान, जो कि कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों, इसे कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, होता है ना कि आज सब्जी किसकी बनी है, कौन सब्जी बनी है? तो शिमला आलू। क्या बना है? शिमला आलू। सब्जी कौन सी बनी है? शिमला आलू। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि आलू अनुसंधान कहाँ पर है? शिमला, हिमाचल प्रदेश। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली। मौसम अनुसंधान संस्थान, ये भी नई दिल्ली। सड़क अनुसंधान, नई दिल्ली। आयुर्विज्ञान AIIMS, ये भी नई दिल्ली। पेट्रोलियम संस्थान, ये भी नई दिल्ली। अब देखिए दोस्तों, इन्हें कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले देखिए, जो किसान होते हैं वो कृषि संबंधित उन्हें कोई भी जानकारी होती है, लेनी होती है, तो वो कहाँ फ़ोन करते हैं, कहाँ पर बात करते हैं? दिल्ली में। इसके बाद है मौसम की जानकारी, जो भी हमें मिलती है वो नई दिल्ली से ही मिलती है। इस तरह याद रख सकते हैं। सड़कों के निर्माण को लेकर अगर कोई योजना बनाई जाती है तो कहाँ बनती है? नई दिल्ली में ही बनती है। इसके बाद भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जो कि बहुत फेमस संस्थान है, ये आपको याद ही होना चाहिए कि वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में, भारत की राजधानी में। इसके बाद है भारत पेट्रोलियम संस्थान, तो ये भी कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आप ये इतने फेमस संस्थान हैं कि इन्हें आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है गन्ना अनुसंधान संस्थान, जो कि लखनऊ में है। केंद्रीय वनस्पति एवं औषधीय अनुसंधान, ये भी लखनऊ में है। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान, ये भी कहाँ पे है? लखनऊ में। अब देखिए दोस्तों, इन्हें कैसे याद रखेंगे। यहाँ पर जो लखनऊ आया है उसे हम रिलेट करेंगे लाख से। किससे? लाख से। अब देखिए, सबसे पहले गन्ना अनुसंधान। देखिए, जब गन्ने का व्यापार होता है तो उसमें लाखों का मुनाफा होता है, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं। इसके बाद केंद्रीय वनस्पति औषधि अनुसंधान। अब देखिए, यहाँ पर औषधि आ रहा है, वनस्पति और औषधि, ये दोनों भी व्यापार ऐसे हैं, इसमें भी लाखों का मुनाफा होता है। इसके बाद है विष अनुसंधान संस्थान। देखिए, विष विज्ञान। अब देखिए, विष आप जानते हैं हमारे रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उनमें इतना मिलावट हो रही कि वो विष के समान है, और उससे भी उन्हें, हम लोगों को नहीं लेकिन उन्हें क्या हो रहा है? लाखों का मुनाफा हो रहा है। आप इस तरह से इन्हें रिलेट करके याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कोलकाता। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये भी कोलकाता। अब देखिए, इन्हें कैसे याद रखेंगे। देखिए, यहाँ पर है वनस्पति सर्वेक्षण, यानी अगर आपको वनस्पति का सर्वेक्षण करना है तो यहाँ पर देखिए कोलकाता में आ रहा है कॉल। क्या आ रहा है? कॉल। यहाँ पे भी क्या आ रहा है? कॉल। तो हम कोलकाता को कॉल से रिलेट करेंगे कि आपको वनस्पति का अगर सर्वेक्षण करना है तो आपको कहाँ कॉल करना पड़ेगा? कोलकाता में। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कॉल करना पड़ेगा, वनस्पति सर्वेक्षण के लिए कॉल करना पड़ेगा। यहाँ रहा पुरातात्विक, यानी कि पुराने समय से संबंधित। तो जो पुराने समय था, पुराने समय में हमें क्या होता था? कॉल करने के क्या पड़ते थे? पैसे पड़ते थे, अधिक पैसे पड़ते थे। आज के समय में तो ज़्यादा पैसे नहीं पड़ते, लेकिन पुराने समय में कॉल करने के लिए बहुत पैसे पड़ते थे। आप इस तरह से याद कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो शोध संस्थान है वो है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान संस्थान, हिसार, हरियाणा में। राष्ट्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ है? हरियाणा में। अब देखिए, इन्हें कैसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये जो कुछ राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, तो ये राज्य अपनी खेती और अपने पशुपालन के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ पर देखिए आ रहा भैंस अनुसंधान, क्योंकि यहाँ पर भैंस जो होते हैं उनका बहुत पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर दूध उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो हिसार, देखिए यहाँ पर भैंस आपको याद रखना है, हिसार हरियाणा में। तो भैंस का अनुसंधान कहाँ पर है? हरियाणा में। और भैंस के साथ ही आप याद रखेंगे अश्व अनुसंधान भी कहाँ पर है? हिसार हरियाणा में। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद है गन्ना प्रजनन केंद्र, ये है कोयम्बटूर तमिलनाडु। हल्दी अनुसंधान संस्थान, ये भी है तमिलनाडु। देखिए एक अनुसंधान संस्थान था गन्ना अनुसंधान संस्थान, वो केवल गन्ना अनुसंधान था, वो लखनऊ में, कि गन्ने के उत्पादन से लाखों का व्यापार होता है। लेकिन यहाँ पर आ रहा है गन्ना प्रजनन केंद्र, ये है लखनऊ में नहीं बल्कि ये कोयम्बटूर तमिलनाडु में। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे। देखिए जब गन्ने का प्रजनन होता है, गन्ने का प्रजनन होता है, वो मार्केट में आते हैं, तो यहाँ बटूर, कोयम्बटूर में बटूर को लेट करेंगे भटूरे से। किससे? भटूरे से। जो भटूरे वाले होते हैं, छोले भटूरे वाले, वो जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जो गर्मी के सीज़न में उनका सारा व्यापार जो होता है वो किसके पास चला जाता है? गन्ना वालों के पास, जो गन्ने का रस लगाते हैं। तो ये भटूरे वाले क्या होते हैं? जलने लगते हैं, और इनको इतना नुकसान होता है कि इनके हल्दी के पैसे भी नहीं मिलते। आप मिलने से याद रखेंगे, तमिलनाडु को मिलने से इनके हल्दी के पैसे भी नहीं मिलते। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए केंद्रीय नारियल अनुसंधान, जो कि कासरगोड केरल में है। इसके बाद राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान, ये है कोट्टायम केरल में। अब इसे कैसे याद रखेंगे? देखिए एक डिश है नारियल प्लस गुड़। आप देखिए दोस्तों इस डिश को बहुत ज़रूरी है आपको जानना कि ये जब नारियल के साथ गुड़ को मिला के खाया जाता है तो बहुत टेस्टी लगता है ये। तो आप नारियल को यहाँ गुड़ यानी गुड़ से रिलेट करके याद रख सकते हैं, कासरगोड केरल में। इसके बाद है रबड़, और यहाँ आ रहा है कोट्टायम, यानी कि इसको रिलेट करेंगे काठ से। देखिए हम लोग जब छोटे होते थे, जब मैं बच्चा था, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं रबड़ को इस तरह काट दिया करता था ताकि रबड़ जो है मेरी ज़्यादा दिन तक चले। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि ये जो आधी रबड़ इतनी बचती थी ना, फिर हम लोग उससे इरेज किया करते थे। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय रबड़ अनुसंधान कोट्टायम केरल। इसके बाद देखिए जो संस्थान है वो है केंद्रीय खाद्य एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान, जो कि मैसूर कर्नाटक में है। इसके बाद राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान, जो कि चिकमंगलूर कर्नाटक में है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आ रहा है खाद्य, खाद्य यानी कि खाना। दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, खाने में क्या बना है? खाने में क्या बना है? तो क्या बना है? मसूर की दाल। क्या बनी है? मसूर की दाल। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, खाद्य प्रौद्योगिकी। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान। देखिए यहाँ पर आ रहा है कॉफ़ी, और कई लोग होते हैं जब कॉफ़ी बन रही होती है तो चिकम यानी कि चीनी कम। अरे कॉफ़ी तो बनाना लेकिन चीनी कम डालना, चीनी कम डालना। आप इस तरह से याद रख सकते हैं कि कॉफ़ी अनुसंधान चिकमंगलूर में कर्नाटक में है। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है केंद्रीय तिलहन अनुसंधान, जो कि हैदराबाद में है, और ग्रामीण विकास संस्थान, ये भी कहाँ पे है? हैदराबाद में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है तिलहन। तिलहन वे फसलें होती हैं जिनसे वानस्पतिक तेल निकलता है। अब देखिए दोस्तों ये है हैदराबाद में, तो कैसे याद रखेंगे कि ये जो तिलहन का उत्पादन होता है, जब सारे अनाज हो जाते हैं तो सबसे बाद में तिलहन का ही उत्पादन होता है। तो आप याद रख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर है बाद, इसमें आ रहा है बाद, तो तिलहन का उत्पादन सबसे बाद में। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। देखिए हर फील्ड में जब विकास हो जाता है, हर चीज़ को देख लिया जाता है, हमारे यहाँ का ये रिवाज ही है, तो सबसे बाद में ग्रामीण विकास होता है। सबसे बाद में किस पर ध्यान दिया जाता है? ग्रामीण विकास पर। अगर कुछ मतलब पैसा बचता है तभी ग्रामीण विकास पर ध्यान दिया जाता है, वरना इस सेक्टर पर तो कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। दोस्तों ये केवल और केवल एक ट्रिक है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। इसे हम किसी भी समुदाय को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भारतीय शोध संस्थान, जो कि है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान। कहाँ पर है? ट्राम्बे मुंबई में। इसके बाद है केंद्रीय कपास अनुसंधान, जो कि है नागपुर महाराष्ट्र में। अब देखिए दोस्तों ये भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान बहुत फेमस है, आपको याद होना चाहिए बिना ट्रिक के भी, ट्राम्बे मुंबई में। इसके बाद है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान, ये नागपुर में है। तो कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर आ रहा है पास, क्या आ रहा है? और यहाँ आ रहा है नाग। तो आप इसे याद रख सकते हैं कि हमें किसके पास नहीं जाना चाहिए? नाग के पास नहीं जाना चाहिए। आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है भारतीय खगोल संस्थान, जो कि बेंगलुरु में है। केंद्रीय बीज चारा उत्पादन फार्म हेसरघट्टा, ये भी बेंगलोर में है। आप इसे कैसे याद रखेंगे? तो देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत की जो स्पेस एजेंसी है वो है इसरो। क्या है? इसरो। और इसरो कहाँ पर है? बेंगलोर में।
जो किसका काम करती, खगोल के बारे में जानकारियाँ, यानी अंतरिक्ष के बारे में जानकारियाँ निकालती है। तो आप इसको तो याद कर सकते हैं आसानी से कि खगोल संस्थान कहाँ पर है, बेंगलुरु में। अब एक आता है बीज चारा उत्पादन फॉर्म, तो यहाँ पर देखिए आ रहा है हेसर घट्टा। घट्टा में आप घट्टा को रेट करेंगे घाटा से। तो जब भी किसी व्यक्ति को घाटा होता है तो वो क्या कहता है, मेरा घाटा हो गया, मुझे कोई चारा बताओ जिससे मैं इस पैसे को बाहर निकाल पाऊँ। क्या बताओ, चारा बताओ। तो जब चारा आएगा तो आप लगाएंगे हेसर घट्टा। दोस्तों आपको ये वीडियो 2 से 3 बार देखनी, जिसके बाद अगर यहाँ से कोई भी प्रश्न आता है तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जब वहाँ पर ऑप्शन आएंगे तो आपको आपका सही आंसर अपने आप ही बिल्कुल ही अलग दिखेगा, आप तुरंत एक बार में उसे टिक कर देंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, कहाँ पर है, वाराणसी। केंद्रीय खनन और ईंधन संस्थान, झारखंड, धनबाद में। इसके बाद है केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान, वो है गुड़गांव में। अब देखिए दोस्तों इसे कैसे याद रखेंगे। सबसे पहले डीजल को रिलेट करेंगे डीजे से, किससे, डीजे से। और यहाँ वाराणसी को रिलेट करेंगे वारा यानी कि बड़ा, वारा बड़ा। देखिए जब भी कभी डीजे लगता है तो हमें क्या होता है, बड़ा मज़ा आता है। क्या आता है, बड़ा मज़ा आता है। इसके बाद देखिए धनबाद जो कि झारखंड में है, ये अपने कोयले के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। यहाँ कोयला खनन सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए देखिए केंद्रीय खनन और ईंधन संस्थान कहाँ बनाया गया है, धनबाद में। इसके बाद केंद्रीय मस्तिष्क, तो देखिए गुड़गांव, ये एक ऐसा शहर है, गुड़गांव दिल्ली का, सॉरी दोस्तों हरियाणा में, धनबाद गुड़गांव हरियाणा में। तो देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, केंद्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान गुड़गांव में है। कहाँ पर, गुड़गांव हरियाणा में। तो ऐसे कैसे याद रखें, देखिए गुड़गांव ऐसा एरिया है जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं बहुत ज़्यादा हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियां गुड़गांव में बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ पर मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, मस्तिष्क का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ वो ये जो सॉफ्टवेयर वाला काम है वो सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसके बाद देखिए भारतीय शोध संस्थान जो हैं वो हैं प्लाज्मा अनुसंधान, गांधीनगर। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान, चेन्नई। राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, जोराहट, असम में। अब देखिए यहाँ प्लाज्मा को रिलेट करेंगे पैजामा से, पैजामा। और गांधी जी यहाँ पर आ रहा, गांधीनगर यानी गांधी जी। तो गांधी जी क्या पहनते थे, धोती। क्या पहनते थे, धोती। वो पैजामा नहीं पहनते थे। तो इस तरह से रिलेट करेंगे प्लाज्मा, गांधीनगर। इसके बाद है चमड़ा अनुसंधान, तो चमड़ा, चेन्नई, चमड़ा, चेन्नई। इसके बाद राष्ट्रीय चाय अनुसंधान। देखिए भारत में जो चाय है उसका बहुत बोलबाला है, इसलिए वहाँ यहाँ पर चाय का क्या रहता है, जोर रहता है, जोर शोर आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर चाय का जोर रहता है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसके बाद देखिए केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन जो कि भावनगर, गुजरात में है। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में। और लीची अनुसंधान वो है मुजफ्फरपुर। अब देखिए दोस्तों इन्हें कैसे याद रखेंगे, तो सबसे पहले देखिए नमक आंदोलन सबसे पहले गांधी जी ने कहाँ किया था, तो गुजरात में ही किया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि राज्य गुजरात है और गुजरात में नमक का जो भाव है वो बहुत कम है। क्या है, भाव बहुत कम है। तो आप इस तरह से हैं केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन भावनगर, गुजरात। धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर। अब आप सभी जानते हैं जमशेदपुर क्या है, इस्पात नगरी है जहाँ पर धातुओं का काम होता है, इस्पात का काम होता है। तो राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है, जमशेदपुर। इसके बाद है लीची अनुसंधान। अब देखिए लीची, जब कभी भी हमारे घर में लीची आती है तो बहुत छोटी छोटी होती हैं वो, तो जैसे ही आती हैं तो फुर से क्या हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। फुर से, मुजफ्फरपुर, फुर से वो ख़त्म हो जाती हैं। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे कुछ अंतिम अनुसंधान संस्थान है इस वीडियो के। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद अंगियार में। भारतीय हीरा संस्थान सूरत में। केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो अंगियार में। इसे आप खुद से याद रखेंगे। भारतीय हीरा संस्थान, अब देखिए हीरा आ रहा है, यहाँ आ रहा है सूरत। अब देखिए लड़के की जब सूरत ठीक होती है तो क्या बोला जाता है कि लड़का क्या है, हीरा है। लड़का क्या है, हीरा है। केंद्रीय फिल्म एवं टीवी संस्थान जो है आप हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में ये सब काम होता है, तो महाराष्ट्र में पुणे आप याद रखेंगे। इसके बाद है राष्ट्रीय जैविक खेती अनुसंधान, तो यहाँ देखिए आ रहा है जैविक और यहाँ आ रहा है गाजिया। अब देखिए यहाँ पे जैविक जैसे होता है, इसका अर्थ होता है जीव का, जीव का। और यहाँ पर क्या है, जिया, ये भी
मतलब जो लिविंग थिंग है उनसे रिलेटेड है, तो आप याद रख सकते हैं राष्ट्रीय जैविक गाजियाबाद, जैविक खेती गाजियाबाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी इस वीडियो के लिए सजेशन हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।